ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संपूर्ण फरिश्ता बनाकर देवता बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अव्यक्त वाणी में फरिश्ता बनकर बाप दादा के छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नए युग, नए विश्व स्थापना करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? बाबा पूछ रहे हैं। डायमंड्स का है, चाहे नंबर वार है, फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो, ना कि शरीर को देख रहे हो? बाबा पूछते हैं। 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है, या छिपा हुआ इसलिए कभी नहीं दिखाई देता, कभी छिप जाता है। बाबा कहते हैं डायमंड जुबली है। तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना, वो तो एक दिन की जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों को देख, बच्चों का उमंग उत्साह देख रहे हैं। पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। बाबा कहते हैं मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे? डायमंड देखेंगे ना। कहते अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है, तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो। बाबा कहते हैं निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने। इस डायमंड जुबली में भी डायमंड बन डायमंड देखना और डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे?
बाबा हमको होमवर्क देके पूछ रहे हैं, इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है। आशा कहो या श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आना चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे। लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। यह हो सकता है। यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते, कर सकते हो, और करना भी चाहिए, साकार चाहिए। क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है। तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर देखो, शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो हैं, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं करते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। तब ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट है कि ये गुलाब का पुष्प लो, आकर देंगे और कहेंगे गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौना देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? बाबा कहते हैं देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा बाप का प्रिय जो है, कौन सी गिफ्ट अच्छी है लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट, चलता फिरता फरिश्ता बनना। तो बाप समान फरिश्ता बन के दिखाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सभी ने हाँ जी बोला। देखना आपको टेप भी हो रहे हैं, माना जितने बोल रहे हैं हाँ जी, तो उनकी सबकी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ता बनेंगे, और जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह करते रहो। अमृत वेला उठते ही ये स्मृति में लाओ, मैं कौन हूँ? मैं फरिश्ता हूँ। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहें, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं। उनके पास माया नहीं आ सकती।
ऐसे दिल तक नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चिंत है, अटल है, तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इसी रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर नहीं आ सकती। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बुद्धि रूपी किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते, किसी प्रकार की बोझ ना हो। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए अव्यक्त वाणी को फरिश्ता बनने का अभ्यास और अनुभव करेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार सो मान लेंगे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए सर्वशक्तिवान के छत्र छाया बाप दादा मेरे साथ है, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप मेरे साथ है और शिव बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन